हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैम शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए। आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमको कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए, किसमें भैया बहुत सारा पैसा है एंड हम डॉलर्स में खेलेंगे आफ्टर बीसीए के बाद। इस स्पेशलाइजेशन को चूज करने के बाद किस डोमेन में ज्यादा पैसा होने वाला है या क्या क्या किसी के ड्रॉबैक्स हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये सारी कवर करने की एंड मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैंने नॉलेज गेन करी है, जिन चीजों के बारे में मुझे पता है, वो इस वीडियो में आज मैं कवर अप करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी बीसीए में इनरोल कराने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख लो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले गाइस, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो बहुत अच्छा है। एंड स्टार्टिंग में पहले लाइक कर देना, क्योंकि आप बीच में लाइक करना भूल जाते हो। लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बताते हैं आपको कि कौन सा डोमेन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी अभी ऑनलाइन में इनरोल कराना चाहते हैं या किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन जब ही चूज कर पाओगे जब एडमिशन लोगे, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक राइट एंड ऑथेंटिक काउंसलर का नंबर दूंगा। बहुत सारे काउंसलर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, या तो कुछ झूठ बोल के उनका इनरोल कराने की कोशिश करते हैं कि उनका सच एज टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर्स किसी से झोल में फंसे। तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऑथेंटिक एंड जेन्युइन काउंसलर का नंबर दूंगा जिन्होंने मेरा एनरोलमेंट डन कराया था। तो आपको ड्यूरिंग योर डिग्री पूरी हेल्प मिलेगी, उनकी हेल्प उनके साइड से एंड मेरी साइड से तो आपको मिलती है। तो आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप या कॉल पे दे दूंगा। तो हम बात करते हैं कि भैया कौन सा डोमेन हम लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। या तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी चूज कर लें या हम डेटा साइंटिस्ट वाला कैरियर चूज कर लें। तो इस चीज़ों के बारे में पहले हमें इन चीज़ों के थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमको क्या क्या डोमेन में मिल सकता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता ही होंगी। अगर आप किसी डोमेन के बारे में सर्च करके आए हो तो होपफुली आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, एक फील्ड नहीं है। पहले तो ये आप समझ लीजिए। साइबर सिक्योरिटी में जो आपके हैकर्स से जो आप प्रिवेंट करते हो डेटास को कंपनीज के, तो वो जो आप बनते हो साइबर सिक्योरिटी, तो वो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आप बनते हो, उसमें आप डेटा को प्रिवेंट करते हो। जो हैकर्स होते हैं जो आपके डेटा को फैच करके आपसे कुछ पैसा अमाउंट चार्ज करते हैं कंपनीज को, जो आप जानते हो कि हैकिंग किस तरीके से कर चलती है इंटरनेट की दुनिया में, एक कॉमन सी चीज़ है। तो इससे बचाने के लिए हमको एक साइबर सिक्योरिटी वाले इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें वही हमारे को कंपनीज में सेव रखते हैं। बट इनमें एक तरीके का ड्रॉबैक मुझे जो लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, बट जितना मैंने अभी तक नॉलेज गेन की है थ्रू द इंटरनेट एंड जो मैंने अपने सीनियर्स को सुना है कि साइबर सिक्योरिटीज में नंबर ऑफ जॉब्स कम होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स नहीं होती है, बट नंबर ऑफ जॉब्स कम होती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक कंपनी को मोस्ट ऑफ द कितने बंदे हैंडल कर सकते हैं। मतलब अगर हमें हैकर्स से अगर अपनी कंपनी को सेव करना है, जो हमारे डेटा को सेव कर सके किसी हैकर्स से, तो हमको कितने बंदों की नीड पड़ेगी, कितनी बड़ी टीम की हमको नीड पड़ेगी। तो मैक्सिमम आप मान सकते हो 5 to 7, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको साइबर सिक्योरिटीज़ में बंदों की रिक्वायरमेंट होती होगी, जितना मेरे को नॉलेज है। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने हो सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि भैया नहीं, इस तरीके के भी आपको जॉब्स में, मतलब कंपनीज में इतनी सारी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जितना मैंने अभी नॉलेज गेन करी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें नंबर ऑफ जॉब्स कम लिखेंगी। हाँ, अगर आपको हैकर्स फील्ड में जाना है, लाइक आपको एथिकल हैकर बनना है, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स मतलब कि आपके जो आपके चोरी वगैरह करते हैं, स्कैम्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन में, तो वो वाले जो हैकर्स होते हैं वो तो आप बनना मत, का फालतू का केस हो जाएगा, आप लोगों को पकड़ के ले जाएगी पुलिस एंड मोस्ट ऑफ दी चीज़ें गलत होती हैं उन केसेस के अंदर। एक वाइट हैट कैपर्स होते हैं जो आप लोगों को कंपनीज के जो लूप हॉल्स होते हैं जो उनके डेटास के अंदर वो फाइंड आउट करके देते हैं, तो उनकी तरफ से फिर कंपनीज उनको अच्छा अमाउंट पे करती है, वो आप बन सकते हो। बट उसके लिए बहुत मेहनत है एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड बहुत अच्छी है, नो डाउट। मेरे दिमाग में भी था जब मैंने स्टार्ट किया था अपना बीसीए कैरियर कि मैं एक
साइबर सिक्योरिटी एजेंट बनने वाला, इंजीनियर बनने वाला हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा कि हैकिंग कैसे होती है, हैकिंग से किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डेटास को, एंड बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ चीज़ें होती हैं उसमें पढ़ने के लिए। थोड़ा आप डीप डाइव करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखो, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ जॉब से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप भी उनमें से एक हो जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और किसी को भी पीछे कर सकते हो, तो आप चूज़ कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी वाला। एंड इसी के साथ में आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी फील्ड है जो आप जाते हो, कोई डेटा जो आपका पहले हम डिस्क में या अपने किसी ड्राइव्स में, हम हार्डवेयर्स में जो स्टोर्स करके रखते थे, वो क्लाउड्स में चला गया। मतलब कि वर्चुअली अब डेटा स्टोर्स होता है, एंड बहुत सारी कंपनी अपने डेटा को वर्चुअली स्टोर्स कराती हैं। जैसे AWS होता है आपका, Amazon वर्चुअल जो आपका क्लाउड होता है, तो उसमें जितने भी आपके स्टोरेज होते हैं कंपनीज बाय करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो Amazon सर्विस प्रोवाइडर की तरीके से काउंट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद आप उसको स्ट्रक्चर करते हो क्लाउड्स के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। मैं इसको आपको साइबर सिक्योरिटी से थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें जॉब्स आपको अच्छे से कम मिल सकती है, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हो। अगर हम सैलरीज की बात कर लेते हैं, भैया सैलरी का क्या रेशियो रहता है अगर हम एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनते हैं या हम एक क्लाउड इंजीनियर बनते हैं? तो देखो, क्लाउड इंजीनियर एंड साइबर सिक्योरिटी की सैलरी ऑन एन एवरेज वाली सेम ही रहती है, 5 to 6 लाख के बीच में होती है। बट हाँ, MET ऑनलाइन में मत सोचना, मैं आपकी बाहर की बता रहा हूँ, जो आप बाहर से ऑफ कैंपस ये सारी जॉब्स को देख सकते हो, जो आप लिंक्डइन या आप naukri.com इन सारी वेबसाइट्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जो मैंने अभी तक फाइंड आउट किया है, तो इसमें ऑन एन एवरेज आपकी 5 to 6 लाख तक की जॉब एज अ फ्रेशर लग सकती है। बट हाँ, ये रेशियो डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ वालों को आई डोंट थिंक कि इतना मिलेगा। बट ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको 3 to 4 LPA तक का एक पैकेज मिल जाएगा फॉर योर स्टार्टिंग कैरियर, एंड उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग IT में आप जानते हो, IT सेक्टर के अंदर जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो इतनी अप टू द मार्क्स नहीं होती है। बट हाँ, जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो आफ्टर 2 years 3 years, तो आपको वो सैलरी डबल या ट्रिपल काउंट होती है। तो IT में ये कभी मत सोचना कि स्टार्टिंग की सैलरी हमको 50 लाख की मिलने वाली है या हमको बहुत सारे बैगेज मिलेंगे, हमको BMW लेने आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग कैरियर में आपको नॉर्मल सी जॉब एक मिलेगी। आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे इस फील्ड के अंदर, तो आपको जॉब्स के चांसेस बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं। एंड जॉब्स के चांसेस का मतलब है कि आपको जो एक मनी वाला फैक्टर होता है वो आपको बहुत अच्छा ऑफर हो रहा होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि भैया डेटा साइंस वाली फील्ड के बारे में बता दो। चलो, ये दोनों फील्ड में हम नहीं जा रहे हैं, हमको डेटा साइंस वाली फील्ड में जाना है। हमको बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है, वी आर द बेस्ट। हमको ये वाली फीलिंग आती है कि हम मैथ में बहुत अच्छे हैं, हम किसी को भी मतलब पीछे कर सकते हैं। मैं नहीं हूँ उनमें से, मैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई हेट मैथ। कोई और ना सुन ले जिनको पसंद हो, बट कोई बात नहीं, सुन सकते यार, मेरे को नहीं पसंद है, आप लोगों को हो सकती है। तो मैथमेटिक्स वाले फैक्टर जो जिन लोगों को बहुत अच्छे से आती है वो डेटा साइंस फील्ड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर मुझे अपनी एंड से नजर आता है। क्योंकि जब से AI आया है तो मेरे दिमाग में भी एक सेकंड जो डोमेन चल रहा है वो डेटा साइंस वाला ही चल रहा है कि मैं डेटा साइंस में मूव हो जाऊं, मैं भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लूं, मैथमेटिक्स में थोड़े प्लस माइनस सीख लूं, तो मैं भी आगे इंप्रूव कर सकूं अपने आप को। बट हाँ, मेरे ख्याल से डेटा साइंस वाली फील्ड आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। बट इसमें ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको मैथ्स अच्छे से आनी ही चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं, बट एक ऑन एन एवरेज वाली मैथ्स आपको आनी चाहिए। बेसिकली इसमें स्टैट्स वाले जो फॉर्म मतलब यूज होते हैं चैप्टर्स, उससे रिलेटेड आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डेटा से मैनिपुलेशन कर पाएंगे, तभी आप उसको सॉर्ट कर पाओगे, तभी एक उसको स्टोरेज पे कर पाओगे, उस पर वर्क कर पाओगे। आप जानते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ डेटाज आते हैं बहुत सारी जगहों से, उन डेटाज के ऊपर ही काम करके हम एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में आपको एक डेटा की नीड पड़ती है कि क्या हमने सर्वे किया है, क्या रिक्वायरमेंट है अभी का पब्लिक की, तो इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। बट उस अमाउंट ऑफ डेटा को हमें स्ट्रक्चर डेटा भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डेटा साइंस फील्ड में होती हैं। तो डेटा साइंटिस्ट एक अलग होता है, डेटा एनालिटिक्स एक अलग होता है। तो मैं दोनों की ऑन एन एवरेज सैलरी बता देता हूँ। देखो, जितना मेरे को अभी स्टार्टिंग वाली चीज़ें पता है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में गाली मत देना, तुमको कैसे पता, तुम तो डेटा साइंटिस्ट नहीं हो, तुम तो वेब डेवलपर हो, अभी मैं वो भी नहीं हूँ, वो भी पढ़ रहा हूँ। बट मैं बताता रहता हूँ ना, आप लोगों को हेल्प होगी कि स्टार्टिंग की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इवन जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को जीरो नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में कि भैया हमको क्या करना चाहिए, हमको समझ नहीं आ रहा, हम BCA जनरल कर लें या ये कर लें, भाई
करो, स्पेशलाइजेशन चूज करो, बट दिमाग से करो कि आपको पढ़ना किस फील्ड के अंदर है। तो डेटा साइंटिस्ट फील्ड में अगर हम बात करें तो डेटा साइंटिस्ट की ऑन एन एवरेज अगर हम फ्रेशर की सैलरी बात करें तो 5 to 6 लाख तक की होती है, एंड डेटा एनालिटिक्स की 3 to 4 लाख तक की हो सकती है। ये सारी चीज़ें कंडीशनल हैं। एमिटी ऑनलाइन में एक्सपेक्ट मत करना, एमिटी ऑनलाइन में आपको जॉब मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि आपको स्पेसिफिक रोल के अंदर मिल सकती है। टेक डोमेन के अंदर देखो बहुत सारे इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि एमिटी ऑनलाइन को फाइंड आउट करने चाहिए, इन पे वर्क करना चाहिए कि आप एमसीए वालों को ही ज़्यादातर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आफ्टर बीसीए हम ज्वाइन करते हैं तभी हमें लगता है कि फाइनल सेमेस्टर्स में हमको ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये अगर पहले से हमको ऑप्शंस मिलने लग जाए, इन फ्यूचर मुझे लगता है कि आएंगे। जितने कि अभी एमिटी ऑनलाइन इतना फेमस हो चुका है, इतने सारे कैंडिडेट बीसीए में इनरोल करा रहे हैं एमिटी ऑनलाइन में, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फ़ायदा होने वाला है। सो डोंट वरी, आप इनरोल कराओ, बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पे मिलने वाली है। अदर यूनिवर्सिटीज़ से तो बेटर लगती है मुझे एमिटी ऑनलाइन, जितना मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का सुना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एमिटी ऑनलाइन को चूज़ कर सकते हो फॉर द बीसीए। तो आप यहाँ से करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। तो आप ऑन एन एवरेज सैलरी की बात मैंने आपको बताई दी है कि आपके 3 to 4 लाख आपकी हो सकती है, डेटा एनालिटिक्स की एंड डेटा साइंटिस्ट की आपकी 5 to 6 लाख हो सकती है। बट ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स पे ही डिपेंड करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग स्किल्स पे फोकस करो रेदर देन कि एमिटी के सीजीपीए भैया 8 सीजीपीए लेके आए, 9 सीजीपीए लेके आए हैं, मेरे नहीं आए ना इसलिए चिढ़ रहा हूँ तुम लोगों से, तुम लोग अच्छे लेके आ गए, मैं पता नहीं क्यों नहीं ला रहा हूँ। बट हाँ, आप लोग स्किल्स पे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो, स्किल्स पे फोकस करो। मेरी जैसे सीजीपीए पे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है मेरे को स्किल्स पे फोकस करना है एट दी एंड में, जोक्स अपार्ट। बट हाँ, आपको सीजीपीए भी मैटर करती है एंड सीजीपीए भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस के लिए देखो इतना नहीं मैटर करता मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मैं उन्हीं लिस्ट में हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर बनाऊंगा कि हाँ मैं स्किल्स पे जाने वाला हूँ। आई डोंट केयर द मार्क्स। तो मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि मार्क्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, स्किल्स के बारे में सोचो। तो वो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्किल्स पे फोकस करो, कोई भी डोमेन चूज कर लो, उस पर काम करना चालू कर दो एंड इवन आप फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि कब ये आपके सेमेस्टर्स निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मुझे नहीं पता चला कि मेरे फाइनल सेमेस्टर्स आ गए हैं एंड मुझे लगता है कि मैंने जस्ट अभी इनरोल कराया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, टाइम बहुत जल्दी निकलता है आपके एंड से एंड अपनी मेहनत जारी रखें। किसी भी डोमेन को पकड़ लें, उस डोमेन में अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर आपके चेंज होंगी एंड जो अभी इनरोल कराएंगे उनके लिए तो और ज़्यादा चेंज होंगी। तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट करें, डोमेन दोनों ही अच्छे हैं। बस साइबर सिक्योरिटीज़ में अगर जो बंदे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, नो डाउट, उस पर बहुत अच्छी फील्ड है और जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा नंबर ऑफ जॉब्स कम आती हैं, बाकी अपनी अपनी राय लोगों की हो सकती है। तो जितने बंदों की डिफरेंट राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देके जाना, तो मुझे भी नॉलेज हो जाएगी। एंड अब हम इस वीडियो को एंड करने वाले गाइस। ये वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके जाना अभी तक इस चैनल पे या इस वीडियो पे बने हुए हो। तो इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जाओ जो आपके डाउट्स हैं या कुछ आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।